हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 7वां लेसन का चौथा भाग। पीछे हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के 7वें पार्ट का 3 भाग कर चुके हैं। आज चौथा भाग करेंगे। जिन्होंने 3 भाग नहीं देखे वो पहले वो देख ले, फिर ये समझ में आएंगी। पीछे हम पारंपरिक धारणा के पढ़ चुके हैं। क्या नीति है पारंपरिक धारणाएं, क्या तत्व है। आज पढ़ेंगे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में इसमें देश ही नहीं बल्कि व्यक्तियों, समुदाय तथा संपूर्ण मानवता की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। यानी इसमें देश के साथ साथ है वो व्यक्ति, समुदाय और पूरे मानवता की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। इसके 2 पक्ष होते हैं। जैसे पहले मानवता की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। पहला है मानवता की सुरक्षा, दूसरा है विश्व की सुरक्षा। फिर है अपारंपरिक खतरे, यानी कि सुरक्षा के अपारंपरिक खतरे। अपारंपरिक खतरे कौन कौन से है वो हो सकते हैं। जैसे आतंकवाद। अब आतंकवाद क्या है। आतंकवाद यानी कि राजनीतिक खून खराबा जो नागरिकों को जानबूझकर अंधाधुंध निशाना बनाता है। यानी कि राजनीति के अंदर जानबूझकर नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाना, ये क्या है, आतंकवाद। यानी कि किसी भी व्यक्ति को भय से कंपाना। फिर है दूसरा मानवाधिकार। मानवाधिकार 3, जैसे राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है। तीसरा है औपनिवेशिक लोगों व अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये मानव अधिकार के 3 दिए गए हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा है औपनिवेशिक लोगों और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तीसरा है अब वैश्विक गरीबी और असमानता। विश्व के अंदर गरीबी और असमानता, जैसे प्रति व्यक्ति आय व जनसंख्या वृद्धि विश्व के अंदर आर्थिक असमानता उत्पन्न करती है। प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है और जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, तो उससे ये पता चल जाता है कि आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जैसे अमीर देश है वो और अमीर हो रहा है और गरीब देश है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये थे अपारंपरिक खतरे। इसमें जैसे अमीर देश है और अमीर होता जा रहा है, गरीब देश और गरीब होता जा रहे हैं, उस तरह आगे देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अधिक अमीर देश है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गरीब देश है। उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो अधिक अमीर देश है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गरीब देश है। दक्षिणी गोलार्ध के लोग प्रवास करके, अब प्रवास क्या है, प्रवास मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। दक्षिणी गोलार्ध के लोग प्रवास उत्तरी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं वो कमाने के लिए, रोजगार के लिए कहाँ चले गए, उत्तरी गोलार्ध में प्रवास कर गए। फिर है आप्रवासी। आप्रवासी क्या है, जो लोग किसी देश के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं तो वो आप्रवासी कहलाते हैं। फिर है शरणार्थी। शरणार्थी जो युद्ध, आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने को मजबूर होते हैं
यानी कि किसी कारणवश या तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या आपदा आ जाए, या राजनीतिक उत्पीड़न, इन कारणों से है वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाता है। फिर है आंतरिक रूप से विस्थापित। ये क्या है? जो लोग देश की सीमा के भीतर अपना घर बार छोड़ चुके हैं, यानी कि एक देश के अंदर ही लोग अपने स्थान को छोड़कर हैं वो दूसरी स्थान पर रहने लगे, यानी जो लोग देश की सीमा के भीतर अपना घर बार छोड़ चुके हैं। फिर है महामारियाँ। ये आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन, सैन्य अभियानों से तेजी से फैलता है। यानी महामारियाँ है विश्व के अंदर है वो फैलती कैसे हैं? जैसे आप्रवास, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश से आने के कारण बीमारियाँ फैलती है। व्यवसाय करने वाले आते हैं, पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, और सैन्य अभियानों से तेजी से फैलता है। कई महामारियाँ है वो पुरानी है और कई नई अब नई आती जा रही है। जैसे पुरानी HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, और नई महामारियाँ है कोविड-19 है, एबोला वायरस है, हेंटा वायरस है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो ये क्या है? नई और पुरानी महामारी है। तो ये था पॉलिटिकल साइंस के 7वें लेसन का चौथा भाग।